Hello guys, my name is Akshay Chadeuda. I am a professional web designer and a web developer. आज हम सीखेंगे कि HTML में हम लिस्ट कैसे बना सकते हैं। दो तरह की लिस्ट होती है, एक तो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। एक और होती है, वो होती है डेफिनेशन लिस्ट, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। तो सबसे पहले आज हम करेंगे ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट कि ये दोनों लिस्ट हम कैसे बनाते हैं HTML के थ्रू। सबसे पहले आपने आई थिंक सर्वर ऑन कर लिया होगा अपना जैम्प, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने न्यू फाइल क्रिएट की, सेव किया जैम्प के अंदर htdocs। उसके बाद माई वर्क के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे list डॉट html। ये फाइल सेव होगी। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि रन होती है कि नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि ये हो रही है हमारी रन फाइल, ओके। तो सबसे पहले आज हम करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनती है आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने HTML स्टार्ट की, टाइटल आप दे दीजिए लिस्टिंग का टाइटल दे दिया, Ctrl+S Shift एंटर, ये टाइटल आ गया। अभी सारा काम बॉडी के अंदर होता है, मैंने पहले ही बताया था। तो बॉडी के अंदर आप एक लिस्ट बनाओगे, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट कैसे होती है? OL टैग से। ये OL टैग स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया। ये पेयर टैग है, पेयर टैग लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम एक लिस्ट बनाते हैं। उस लिस्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? LI से। LI को हम ऐसे डिफाइन करते हैं लिस्ट, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे डमी नाम लिख दिया हमने ABC, ठीक है। एक और लिस्ट हमने बना ली, ठीक है, BCD, ठीक है। एक और लिस्ट बना लो, लिस्ट BCG। ये हमने लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये है कि ये जो लिस्ट है ये ऑर्डर्ड में आएगी, जैसे 1 2 3 है ना, ऐसे। इसको हमने सेव किया, ये आ गई, ये लिस्ट आ गई हमारी 1 2 3। अभी अगर इस लिस्ट को हमने अपने हिसाब से इसकी अगर मॉडिफिकेशन करनी हो, यानी कि चेंज करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हमने इस टैग को छेड़ना हो, इसको हमने टाइप लिखना हो, ऑर्डर्ड लिस्ट टाइप। अगर हमने रोमन नंबर से स्टार्ट करना हो तो यहाँ पे आप I लिख दीजिए, I, Ctrl+Shift+S, ये आगे 1 2 3, ठीक है। ये आपने टाइप डिफाइन करना है। अगर आपने स्टार्ट इसको 1 से ना करना हो, 2 से स्टार्ट करना हो, या 3 से 4 से 5 से, कैसे? यहाँ पे आप सिंपली टाइप कर दीजिए स्टार्ट। अगर आपने 4 से स्टार्ट करना हो, चलो 4 से, तो लिस्ट बन के आ जाएगी यहाँ पे 4 5 6, ये रोमन में आएगी, रोमन में 4 5 6, ये आ गया 4 5 और 6। ऐसे एक लिस्ट काम करती है। हमारी जो लिस्ट है वो ऐसे ही काम करती है। ये हमने लिस्ट बनाई, ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी हो तो वो हम कैसे बनाते हैं? जैसे कि इसको आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट कैसे करते हैं? Ctrl+Shift?, इसको हमने कमेंट कर दिया, सेव, तो ये खाली डिस्प्ले हो गया। अगर हमने अनऑर्डर्ड, ये हमने किया ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी हो तो वो कैसे बनाते हैं? तो वो हम बनाते हैं UL टैग से। UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे लिस्ट डिफाइन कर दी हमने LI। यहाँ पे चलो मैं अपना नाम लिख देता हूँ, अक्षय लिस्ट। एक और लिस्ट बनाई हमने, एक और लिख देते हैं कमल, ठीक है। लिस्ट
एक और नाम लिख देते हैं मोहित। ये हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी। इसको अगर हम रन करेंगे तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई, ये बुलेट्स में आ गई, बुलेट्स में। तो ये अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड का मतलब ये हो गया कि ये ऑर्डर में नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे किया था, तो ये इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने डिफाइन कर दी यहाँ कि ये ऑर्डर में नहीं है। ये होती हैं ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर हम इसकी टाइप डिफाइन करनी हो, टाइप आप ले लीजिए आई, ठीक है। तो आप ऐसे करके देखो तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट में फिर कोई फ़र्क नहीं रहेगा अगर हम इसकी टाइप डिफाइन करते हैं। अगर आप इसको स्टार्ट कहाँ से करते हो, इसको अगर हम स्टार्ट करना हो तो ये स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट हम स्टार्ट होती नहीं है, ठीक है। ये देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट हम स्टार्ट नहीं होती जहाँ से हम करना चाहते हैं, लेकिन ऑर्डर्ड लिस्ट हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये दोनों का डिफरेंस है। तो हमने आज क्या सीखा कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो ये था हमारा आज का सबसे इजी लेक्चर लिस्टिंग का। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मेरे लेक्चर की मिलती रहें। तो आप आने वाले टाइम पे एक अच्छे वेब डेवलपर और वेब डिज़ाइनर बन सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर पेशेंस। ओके जी, गुड बाय।